पीएफआई और एसडीपीआई जैसे कट्टरपंथी संगठन इस्लाम के नाम पर युवाओं को कर रहे हैं गुमराह। ऑल इंडिया सूफी सज्जादा नशीन काउंसिल ने प्रेस वार्ता का किया आयोजन। Aryabhatta College, Ajmer का बेस्ट कॉलेज, A grade ranking by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। गुरुवार को सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह के दीवान के साहबजादे और ऑल इंडिया सूफी सज्जादा नशीन काउंसिल के अध्यक्ष सैयद नासिर चिश्ती ने एक प्रेस वार्ता में आरोप लगाया कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई और सोशल डेमोक्रेटिव पार्टी ऑफ इंडिया यानी एसडीपीआई जैसे संगठन इस्लाम के नाम पर युवाओं को गुमराह कर रहे हैं। चिश्ती ने कहा कि सोशल मीडिया पर ऐसे संगठन इस्लाम के विचारों को गलत तरीके से पेश कर रहे हैं, जबकि ऐसे विचारों को इस्लाम की शिक्षाओं से नहीं जोड़ा जा सकता। इस्लाम तो शांति और भाईचारे का संदेश देने वाला धर्म है। इस्लाम में हिंसा और कट्टरपंथ की कोई गुंजाइश नहीं। चिश्ती ने मुसलमानों खासकर युवाओं से अपील की है कि ऐसे विचारों पर भरोसा ना करें, ना ही ऐसे विचारों को फॉरवर्ड करें। आज ऑल इंडिया सूफी सज्जादा नशीन काउंसिल की तरफ से आप लोगों को आमंत्रित किया गया है। हमारे कुछ विचार हैं जिसको हम बहुत ज़रूरी समझते हैं कि आप लोगों के ज़रिए आवाम तक पहुंचाएं, हमारी बात रखें। आज के दौर में हमें बहुत सख्त ज़रूरत है कि हमारे नौजवान भाइयों को, बहनों को, टीनेजर्स को हम जागरूक करें कि सोशल मीडिया के माध्यम से जो उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है वो उससे बचें, क्योंकि कई असामाजिक तत्व, कई रेडिकल ऑर्गेनाइजेशंस सोशल मीडिया के माध्यम से तरह तरह के मैसेजेस सर्कुलेट करके उनको अपने षड्यंत्र में लेकर के उनका मिसयूज़ करने में लगे हुए हैं। हम चाहते हैं कि हमारी नौजवान नस्लें इन चीज़ों से बचें, क्योंकि कई मैसेजेस तो इस्लाम के नाम पर चलाए जाते हैं, धर्म के नाम पर चलाए जाते हैं, जबकि उनका इस्लाम से, धर्म से कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन धर्म के नाम पे छोटी छोटी जो घटनाएं होती हैं उनको बड़ा चढ़ा के दिखाया जाता है सोशल मीडिया पे, लोगों के जज्बात भड़काए जाते हैं। इससे हम लोग कैसे बचें? ख़ास तौर से हम चाहते हैं कि नौजवान नस्लें या बच्चे जो भी सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं या सोशल मीडिया पे बिज़ी रहते हैं, उन पे उनके पेरेंट्स, उनके घर के बड़े नज़रें रखें कि वो क्या काम कर रहे हैं, किन ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ रहे हैं। क्योंकि आजकल रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन जितनी भी हैं, जो एंटी सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, एंटी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, वो सोशल मीडिया को अपना हथियार बना करके इन नौजवान बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करने में लगे हुए हैं। हम चाहते हैं कि जितने भी लोग हैं, संस्थाएं हैं, जिम्मेदार संस्थाएं, वो आगे आएं और अब इस सोशल मीडिया की जो जंग के अंदर हम लोगों को एक सकारात्मक भूमिका निभाने की ज़रूरत है। ख़ास तौर से कि इसको लोग एंटी नेशनल या एंटी सोशल लेवल पे इस्तेमाल ना करें। ये बयान थोड़े दिन पहले ऑल इंडिया सूफी सज्जादा नशीन काउंसिल की तरफ से हैदराबाद में दिया गया था। हमारे तेलंगाना का जो हेड ऑफिस है वहाँ से बयान जारी किया गया था। उसके बाद में एक पीएफआई ग्रुप करके है, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, जिन्होंने हमारे जो सूबाई हेड हैं वहाँ के जनाब असरार हुसैन रिजवी साहब और जो नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं हमारे वहीद पाशा साहब, उनको जान से मारने की धमकी दी गई। उसकी हम सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं। हमारी काउंसिल तमाम सूफियों को रिप्रेजेंट करती है, दरगाहों को रिप्रेजेंट करती है। हमारा मकसद है मुल्क में अमन व अमान बना रहे, मुल्क की गंगो जमनी तहजीब कायम रहे, कम्युनल हारमोनी कायम रहे। अगर इसको कोई तोड़ने का काम करता है तो हमें चाहे कितनी धमकी दी जाए, हम हमारी आवाज़ को बुलंद करते रहेंगे और उनके खिलाफ आवाज़ उठाते रहेंगे। उन संस्थाओं के खिलाफ वहाँ लोकल लेवल पे पुलिस में रिपोर्ट दर्ज हो चुकी है, कार्रवाई चल रही है और मैं मरकज़ी लेवल पे इन तमाम जो हरकतें की गई हैं धमकी देने की, उसकी सख्त अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। मेरे साथ हमारी काउंसिल के जनरल सेक्रेटरी जनाब हबीबुर रहमान नियाजी साहब भी हैं। हम तमाम लोग हमारी काउंसिल के हर नुमाइंदे के साथ खड़े हैं। हम हर उस नेक मकसद में साथ में खड़े हैं जिससे मुल्क में अमन व अमान की फ़िज़ा बनी रहे, कम्युनल हारमोनी कायम रहे और इन एंटी नेशनल जो भी लोग हैं या एंटी सोशल जो भी लोग हैं उनके खिलाफ हम सब मिलकर के आवाज़ बुलंद करेंगे। प्रेस वार्ता में काउंसिल के महासचिव डॉक्टर हबीबुर रहमान नियाजी ने कहा कि ख्वाजा साहब ने भाईचारे का संदेश दिया, इसलिए हम लोग सूफीवाद और भाईचारे के विचारों को आगे बढ़ा रहे हैं।
इसलिए पीएफआई और एसडीपीआई जैसे संगठनों ने तेलंगाना में काउंसिल के पदाधिकारियों को धमकी भी दी है। ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है। चिश्ती ने काउंसिल से जुड़े सभी पदाधिकारियों से अपील की है कि वे देश भर में पीएफआई और एसडीपीआई जैसे संगठनों के विचारों का विरोध करें। जैसा कि भी मैं डॉक्टर सैयद हबीबुर रहमान नियाज़ी, जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया सूफ़ी सज्जादा नशीन काउंसिल और सज्जादा नशीन दरगाह मीर कुर्बान अली साहब जयपुर, अभी आपको बताया कि हमारे इस कॉन्फ्रेंस का मेन मकसद ये है कि जो हमारे तेलंगाना शाख के ज़िम्मेदारान हैं उन्होंने एक बयान दिया था जिसमें मुस्लिम नौजवानों से इन टेररिस्ट वगैरह से दूर रहने की बात करी थी। तो उन्होंने वहाँ इन संस्थाओं ने थ्रेट दिया और ये कहा कि हम आपको जान से मार देंगे अगर आप अपने इस तरीके के स्टेटमेंट को जारी रखते हैं। तो हमारा मेन मकसद ये है कि हम कंडेम उसको करते हैं और उनकी की निंदा करते हैं। हमारा मकसद ये नहीं है कि हम किसी तंजीम की मुखालफत करें, लेकिन हमारा मेन मकसद जो है वो ये है कि जो भी तंजीम हमारे मुल्क व कौम के लिए बात करेगी उसके साथ हमें, क्योंकि जो हमारा ये सूफ़ी मिशन है और ये सूफ़ी सज्जादा नशीन काउंसिल जो है, तो ख़ास तौर से ये सूफ़ी सज्जादा नशीन काउंसिल है जो दरगाह का सबसे बड़ा सज्जादा होता है उसकी काउंसिल है। हमने वहाँ के किसी मेंबर को नहीं लिया है दरगाहों के, सज्जादा नशीन इसमें शामिल हैं। तो ये सबसे ज़्यादा पावरफुल एक वो है। और आप जैसा कि जानते हैं यहाँ गरीब नवाज़ के जो सज्जादा नशीन हैं वो इसके चेयरमैन हैं और सरपरस्त हैं। तो हमारा जो मिशन है वो गरीब नवाज़ का जो मिशन था, सबको साथ में लेके चलना, जितनी भी कौमें यहाँ हिंदुस्तान में रहती हैं उनको सबको साथ में लेके चलना और उनके मज़ाहिब का एहतराम करना, ये हमारा मेन मकसद है। और हम ये चाहते हैं कि हमारा नौजवान जो है वो भटके नहीं, उसके शुरू से ही उसके दिल में कौमी जज्बा हो। क्योंकि ये जो आजकल जो तंजीमें चल रही हैं और ये मीडिया पे और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे चल रहा है, तो ये लोगों को भटकाते हैं इस्लाम के नाम पे कि इस्लाम में ये है, इस्लाम में ये है, ये इस्लाम के ख़िलाफ़ है। हर चीज़ में सुबह शाम ये फतवा देते रहते हैं। तो ऐसे फतवों की कोई गुंजाइश नहीं है इस मुल्क में। इस मुल्क में अगर रहना है तो आपको इस मुल्क का एहतराम करना पड़ेगा, यहाँ के अवाम का एहतराम करना पड़ेगा।